स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप देख रहे हैं राहुल मिश्रा इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को दो चीज़ देखने को मिल रहा होगा, एक है आपका CHO और एक है आपका नर्सिंग ऑफिसर। दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, और दोनों जो है या CHO जिसको हम लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं, और दूसरा है नर्सिंग ऑफिसर, कैसे बने, कैसे बनते हैं। आखिर आप जो है नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो क्या आपको सिर्फ जो है स्टाफ नर्स ही बन के रह जाना है? अगर आपके अंदर थोड़ा भी टैलेंट होगा तो आप जो है नर्स का ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ता है तो जो है हम बताएंगे आप लोगों को। अगर आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स जरूर जो है करना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए एक साइड है आपका CHO और एक साइड है नर्सिंग ऑफिसर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है पहले इस चीज़ को जान लीजिए। देखिए CHO होता है, ये भी एक ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर है, ये भी एक ऑफिसर है। अब ऑफिसर है तो भाई इसमें कौन बेस्ट है? तो देखिए बेस्ट मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, बेस्ट जो है आपका वो नर्सिंग ऑफिसर होता है। क्योंकि आप लोग को नर्सिंग ऑफिसर जो है बड़े बड़े संस्था जैसे एम्स हो गया, उसके बाद हो गया JIPMER होता है, वो हो गया, उसी जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट वो वाला हो गया। उसके बाद हो गया संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस, ये हो गया। उसके बाद जो है आपका बहुत सारे स्टेट होता है जो नर्सिंग ऑफिसर का अपना बहाली निकालता है। तो नर्सिंग ऑफिसर के अंडर में बहुत सारे स्टाफ नर्स काम करते हैं। स्टाफ ग्रेड A हो गया, ग्रेड B हो गया, तो ये नर्स के जो है ऑफिसर होते हैं, समझ गए। एक नर्स जो है बहुत सारे नर्स को हैंडल करते हैं, देख रेख का काम करते हैं, उनके कामों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ये आपका नर्सिंग ऑफिसर होता है। इनका सैलरी जो है आपका लगभग जो है 70-75 हज़ार से स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़ हम बात करें CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, तो देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है जो आपका, इसका ज़्यादातर जो बहाली आता है संविदा पर आता है। इसका बहाली ज़्यादातर जो है आपका परमानेंट आता है, रिटेन से होता है। बट ये वाला जो बहाली है, इसका जो बहाली होता है, ये बहाली आपका ज़्यादातर संविदा पर आता है, इसलिए सैलरी भी इसका कम होता है। इसका सैलरी बहुत होता है, इसका अगर 30 हज़ार सैलरी है तो इसका जो है 70 हज़ार सैलरी है। समझ सकते हैं कि 12 कौन हुआ सैलरी के हिसाब से ही। बट आज के समय में इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है कहीं कहीं जो है मेरिट पर बहाली हो जाता है और कहीं कहीं रिटेन होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो है पूर्णतः रिटेन पर होता है, और जो है ये रिटेन पर ही होता है नर्सिंग ऑफिसर का बहाली, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब देखिए ये दोनों को जो है कौन कर सकता है, कौन बन सकता है, आखिर नर्सिंग ऑफिसर बनने का क्या जो है योग्यता होनी चाहिए। देखिए नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो आपका GNM और BSc नर्सिंग आपका बेस हो गया, समझ गए। अगर आप GNM और BSc नर्सिंग कर रखे हैं तो आप नर्सिंग ऑफिसर का बहाली आएगा या CHO का बहाली आएगा तो जो है आप भरने का लायक रहेंगे। बट यहाँ पे एक रीज़न होता है GNM वालों का कि अगर वो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इनसे फॉर्म भरने से पहले GNM वालों को जो है क्या करना पड़ता है, 2 साल जॉब करना पड़ता है और एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, 2 साल का, कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल का। जी हाँ साथियों, ध्यान रखिएगा। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए अगर आप GNM कर रहे हैं तो बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर, बट इसके नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म भरने से पहले 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। कहीं कहीं साल भर का एक्सपीरियंस मांगता है, बट 50 बेड का हॉस्पिटल का होना चाहिए। समझ लीजिए आप कहीं भी संविदा पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद या परमानेंट में काम कर रहे हैं स्टाफ नर्स, लेकिन आपका इच्छा है कि हम नर्स का ऑफिसर बने, नर्सिंग ऑफिसर बने, तो जो है आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो आप उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। जो BSc नर्सिंग कर रखे हैं उनको जो है कोई एक्सपीरियंस का आवश्यकता नहीं होता है, वो डायरेक्ट जो है फॉर्म भर सकते हैं BSc नर्सिंग पे ही, समझ गए। तो नर्सिंग ऑफिसर बनने का योग्यता समझ गए। अब बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का एक यहाँ पे झंझट होता है। क्या झंझट होता है कि एक अलग से जो है कोर्स करना पड़ता है। वो कोर्स जो है 6 महीने का होता है। अब ये कोर्स कराने के लिए सरकार जो है अलग अलग से हर एक साल जो है 4-5 हज़ार बहाली फॉर्म निकालती है। वहाँ पे जो है CHO का आगे सर्टिफिकेट ट्रेनिंग दिलाती है, और फिर जो है आपको जो है पोस्टिंग दिया जाता है संविदा के रूप में एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, समझ गए। तो बिहार हो गया, UP हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो इसका जो कोर्स का नाम होता है CCH होता है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, समझ गए। CCH का होता है कम्युनिटी इन
सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। इसमें अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं 6 माह का, तो जो है उसके बाद आप जो भी CHO का फॉर्म आएगा तो इसमें जो है अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर मेरिट पर ही बहाली आता है। अगर आपका नंबर ज़्यादा रहेगा GNM में या BSc नर्सिंग में तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें होता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो CHO का डायरेक्ट बहाली निकालता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जो पहले CHO का क्या करते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं, 6 मंथ का सर्टिफिकेट दिला देते हैं और उसके बाद उनको जो है पोस्टिंग दिया जाता है। ठीक है, तो CHO करने का 6 महीना का कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद CHO का कोई भी बहाली आएगा तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें सैलरी जो है 30 से 35 हज़ार होगा, क्योंकि ये संविदा पर ज़्यादातर आता है और यह एक मिशन के अंतर्गत होता है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत है। लेकिन ये वाला जो है नर्सिंग ऑफिसर है, कोई भी संस्था हो, एम्स हो, जवाहरलाल नेहरू हो, संजय गांधी हो और सारे बड़े बड़े मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का बहाली आता है, या स्टेट में भी नर्सिंग ऑफिसर का बहाली आता है। तो उसके लिए अगर आप GNM किए हैं तो 2 वर्षों का आपको अनुभव लेना पड़ेगा। अगर आप BSc नर्सिंग किए हैं तो डायरेक्ट फॉर्म डाल सकते हैं और इसका एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम आपको नर्स से संबंधित रहता है। और 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन रहता है और 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको नर्सिंग से संबंधित ही रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। सैलरी भी बता दी है कि इसका सैलरी लगभग 60 से 70 हज़ार स्टार्ट होता है। इसका सैलरी 30 से 35 हज़ार से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, ये एक मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा इसको निकाला गया है CHO को। और ये वाला जो है आपका हर एक संस्थान में, बड़े बड़े संस्थान में देश के नर्सिंग ऑफिसर का बहाली आता है, जो कि नर्स के मैनेजमेंट, नर्स को जो है क्या किया जाता है, देख रेख और उसके कामों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का काम होता है कि उनके एरिया में जितने भी नर्स है क्या काम कर रही है, क्या काम है, कम्युनिटी सेंटर पर कितने दवाई है, उसका रख रखाव देख रेख ये जो है करते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बाकी अगर आप बनना चाहते हैं ऑफिसर, चाहे वो नर्स का ऑफिसर, चाहे वो आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो जो है आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा तो जो है आप बन सकते हैं। बाकी बेस जो डिग्री है वो GNM और BSc नर्सिंग दोनों के लिए है। दोनों में GNM वालों को जो है आपको यहाँ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यहाँ अनुभव लेना पड़ेगा। अगर आप स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं तो GNM के लिए कोई अनुभव नहीं है। तो यही होता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।